सो हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 28 डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दीज टू पॉइंट्स। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि एक एक्स एक्सिस आप जानते हैं कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन बनाए तो ये जो एक्सिस होती है ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। क्लियर। अब इन्होंने बोला कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। ओके, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, हमारे एक्स और जीरो के फॉर्म में होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। अब इन्होंने बोला कि एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट है हमारा, वो कोई भी दो पॉइंट्स है उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर। ये पॉइंट कोई भी दो पॉइंट इन्होंने बताए हमारे लिए, जो कि हैं कुछ इस तरह से। जो पॉइंट हम कंसीडर कर लेते, एक है 7 और 6 एंड द सेकेंड पॉइंट इज -3 और 4। ये दोनों पॉइंट इस एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। क्लियर। तो इस हिसाब से अगर मैं प्रॉपर डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये मैंने एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कंसीडर किया, एक्स एंड 0, एंड एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया जो कि है 7 और 6 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड द अनदर पॉइंट इज -3 एंड 4। नाउ दीज टू पॉइंट्स आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस पॉइंट। क्लियर। अगर मैं एक्स एक्सिस वाला पॉइंट मान के चलिए P कंसीडर कर लूँ, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R, तो पी क्यू का जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस पी आर का भी होगा। ओके, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। तो हम दो बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। कैसे, देखिए, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस वजह से दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, कुछ वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। तो PQ में अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे वही x2 - x1 और y2 - y1 ये सब। तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ x1 y1। फॉर PQ दिस इज x2 एंड y2। क्लियर। अब x2 - x1 मतलब 7 माइनस या फिर 7 माइनस x का होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 6 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये बात हुई हमारी पी क्यू की। अब मुझे पी आर पे आना है, यहाँ पे मैंने क्यू ही लिख दिया, यहाँ मैं आर लिख देता हूँ। ठीक है। अगर हम पी आर को कंसीडर करें तो x1 y1 तो ऑलरेडी है, इसके लिए पी आर के लिए x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। क्लियर। तो चलो इसको भी फिल आउट करो, x2 - x1 मतलब -3 x2 और -x1 दैट इज x। समझ रहे हो, पी आर के केस की बात हो रही है। प्लस y2 - y1, y2 है हमारा 4 और y1 है हमारा 0, उसका भी स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम आगे बढ़े तो बेसिकली देख रहे हैं दोनों साइड अंडर रूट है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के अंडर रूट हट जाएंगे और हमारा बचेगा 7 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - 0। 6 - 0 तो 6 ही होता है, तो उसका स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा -3 - x का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस 4 - 0 तो 4 ही होता है, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर। अब 7 - x का अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या होता है, हमारा a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, जहाँ पर a है हमारा 7 और b है हमारा x, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। और 6 का स्क्वायर तो हम जानते ही 36 होगा। अगेन यहाँ पे हमें a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जो कि a है -3 और b है x, तो a स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। और 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 जा 16। 7 का स्क्वायर बच्चों 49, 2 7 जा 14, 14x हो जाएगा -14x प्लस x स्क्वायर प्लस 36
इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9, 3 3 या 9, और ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 3 या 6 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 49 और 36 को प्लस कर दो तो क्या होता है, 49 और 36 साइड में कहीं प्लस करके देखते हैं, 9 + 6 15 और 4 5 6 7 85 आएगा, तो मैंने 85 लिख दिया। इन दोनों को ऐड करके बचा हमारा -14x प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इन द सेम मैनर 9 और 16 प्लस होके 25 बन जाएगा, प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये सारी वैल्यू उठा करके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाओ, और इस वजह से सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू एज इट इज लिख देता हूँ, इसके बाद इसको ट्रांसपोज करते हैं। 25 प्लस में था तो माइनस में होगा, 6x प्लस में था तो माइनस में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में था तो माइनस में होगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में था और एक्स स्क्वायर माइनस में था, दोनों कैंसिल होंगे। इसके बाद -14x और -6x, ये दोनों हमारे हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएंगे -20x। क्लियर। इन द सेम मैनर 85 माइनस 25 कर दो जरा, 85 - 25 क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम करें 85 और 25 को -0 60 आ जाएगा हमारा, तो we have to write 60, it will be in positive because 85 is greater. Now 60 is in plus sign, when come that side it will become negative, so -20 remain as it is here and it will be -60. Now -20 is in multiply, when go multiply से जब डिवाइड में आता है तो साइन चेंज नहीं होते, ये आपको पता होगा। माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3, x की वैल्यू आई 3। तो ये इसमें देखिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट पॉइंट ऑन x एक्सिस। सो पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, या फिर अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, कोऑर्डिनेट x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x का 3 और y का तो ऑब्वियस 0 होगा। सो दिस इज द आंसर फॉर this question, that is question number 8. so question 8 हुआ हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैप्टर की, सारी वीडियोस एक साथ आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।